था। ये तीसरा बार नीट का एग्जाम दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 527, सेकेंड अटेम्प्ट में 611 और ये थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें इन्होंने सर्वोच्च रैंक 1 इंडिया में हासिल किए। और का मॉनिटरिंग करें, जो हमारा बच्चा यदि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है तो क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है। यदि बच्चे मोबाइल की डिमांड करते हैं तो उसको अपने सामने में मोबाइल देना चाहिए। छात्र भी जो सुन रहे होंगे उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा, जो कुछ ही वर्षों में यदि हम संघर्ष करेंगे, त्याग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भविष्य उज्जवल होगा। नमस्कार, मैं चंदन यादव और आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक। अभी आज मैं आप लोग को एक ऐसा खबर आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूं कि एक छोटे से गांव से, अंद्रा ठाड़ी प्रखंड के अंतर आता है ये गांव। उसमें तो तथागत अवतार जिन्होंने नीट एग्जाम में पूरे भारत में नंबर 1 हासिल प्राप्त किया है, उन्होंने 720 में 720 नंबर लाने का जो है कार्य किया है। आइए, इनके शिक्षकगण हैं, उनके पिताजी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि मतलब कितना उनका जो है संघर्ष रहा और क्या क्या चीज़ का उन्होंने सामना करते हुए जो है इतने बड़े मुकाम पे जो है पहुंच गए हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपके मधुबनी दस्तक में। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जिस प्रकार से तथागत अवतार ने तैयारी की है, आपका उसमें क्या योगदान रहा? जी, तथागत अवतार जो है 9वीं क्लास से चौधरी पाठशाला से जुड़ गए थे। 9th क्लास में भी उसको बायोलॉजी और फिजिक्स का क्लास हम लोग देते थे। और उस समय यानी 2020 से पहले हम लोग पटना में थे। 11 से 20 तक हम पटना में कोचिंग पढ़ाए हैं। और तथागत अवतार जो कि मेरे भतीजा भी हैं, वो मेरे साथी थे। और जब कोरोना हुई उसके बाद हम लोग गांव आ गए और मेरे साथ साथ तथागत अवतार भी आ गए और हम लोग यहाँ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। कोरोना के समय में ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत सारे बूम पे थे, तो उनसे भी सहयोग लिया गया और ऑफलाइन हम उसको संपूर्ण गाइड प्रोवाइड कर रहे थे। तथागत अवतार जिन्होंने, जैसे कि पता चला है कि ये इससे पिछले बार भी जो है एग्जाम क्रैक कर लिए थे, लेकिन कितने बार उन्होंने एग्जाम दिया ये नीट का एग्जाम? जी, ये इसका सेकेंड ड्रॉप था। ये तीसरा बार नीट का एग्जाम दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 527, सेकेंड अटेम्प्ट में 611 और ये थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें इन्होंने सर्वोच्च रैंक 1 इंडिया में हासिल किए। और इस अंतिम अटेम्प्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो टेस्ट पे किए। विभिन्न संस्थान का भी टेस्ट दिया गया ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, और उसमें जो भी डॉट आती थी उसको हम खुद सॉल्व करते थे। खास करके फिजिक्स में बायोलॉजी के बच्चों को अधिकांश डॉट आते हैं, तो फिजिक्स में हर तरह की समस्या का समाधान किया गया। फिजिक्स में इसके प्रिपरेशन का स्तर यह था कि नीट से टफ होता है आपका जेई, और जेई के एग्जाम में 25 क्वेश्चन में इन्होंने 24 क्वेश्चन सही किया। और इस तरह से जेई में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बल पे उसको 98.5 परसेंटाइल जो है प्राप्त हुआ था। अब समझिए, उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि तथागत अवतार अगले बार भी एग्जाम क्रैक कर लिए थे, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं वो मार्क्स से जो है संतुष्ट नहीं थे, उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं थे। उनको यकीन था कि जब है जो जाएंगे तो एम्स में जाएंगे, और एम्स का सपना लेके जो इस बार इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि ऑल इंडिया 1 रैंक जो है ले आए। और जिस प्रकार से आपने ये शहर को छोड़ के ग्रामीण में आए हैं, क्या? देखिए, कोरोना कहीं न कहीं अभिशाप है और कहीं न कहीं यह वरदान भी है। तो अंधरा ठाडी क्षेत्र के लिए कोरोना एक वरदान साबित हुआ। 20 से पहले यहाँ पे साइंस का कोई एडुकेशन था ही नहीं। लोग मेडिकल जेई सोच ही नहीं सकते थे कि हम गांव में रहें और मेडिकल जेई का तैयारी किए। लेकिन मेरे कई सारे बच्चे जो हैं वो मेडिकल में और NIT वगैरह में सफलता प्राप्त किए हैं। तो अंधरा ठाडी में जो ये कोचिंग आ गए, जो साइंस का एक समग्र एडुकेशन दे रहे हैं। हर सब्जेक्ट का यहाँ शिक्षक है। बायोलॉजी में 2-2 शिक्षक हम रखे हैं। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, अंग्रेजी, सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे सुविधा दिए हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चों को रिजल्ट करने के लिए पर्याप्त हैं, और जो बेहतर बच्चे हैं वो रिजल्ट कर भी रहे हैं। समझिए कि आप एक छोटे से गांव में और छोटे से बाजार में भी एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जहां के बच्चे जो है पूरे ऑल इंडिया में जो है नंबर 1 रैंक ला सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है सर से जुड़ के जो है तैयारी भी कर रहे हैं।
और जिस प्रकार से तथागत अवतार के जैसा बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कैसे पढ़ते होंगे, कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा उतना नंबर आ सकता है, किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, उसके लिए आपका क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले हम रिजल्ट अंदर से करते हैं। यदि कोई बच्चा अपने अंतरात्मा में झांक लिया और ठान लिया कि हम ये सफलता हासिल करेंगे, तो वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। भले ही उसको 1 साल के बदला 2 साल लगे या 2 साल के बदला 3 साल लगे, लेकिन वो सफल होते हैं। मैंने मोनू, जो कि उसका लोकल नाम है, मतलब हम लोग मोनू बुलाते हैं, तथागत अवतार आप समझ सकते हैं। तो इनका हम जिजीविसा देखें। पिछले साल हम लोग भी थोड़ा सा पेशकश किए कि चलो कहीं एडमिशन होगा, हम लोग MBBS में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने अंदर से इच्छा प्रकट किए, यदि एम्स में हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे, मेरे परिवार में फिर कौन एम्स में जाएंगे। तो हम इस बीच में अपने प्रिपरेशन को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं और हम फर्दर 1 साल तैयारी करेंगे, दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और हम सफलता पाएंगे। उनका जुनून का ये आलम था कि लोग प्रायः गाँव घर में रहते हैं तो यहाँ भोज है, यहाँ शादी है, यहाँ पार्टी है, इस सब से इन्होंने अपने आप को दूर रखा, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखा। यही इनके सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। देखिए किस प्रकार से सर ने बता दिया है कि सफलता का मूल मंत्र। आइए उनके पेरेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने का जो है प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत आपका मधुबनी दस्तक। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मधुबनी से अंधरा ठाठी तक आने का प्रयास किया। और जिस प्रकार से आपने लड़के के पिता है तो उन्होंने बचपन से उसका पढ़ाई में कैसा रुचि था? देखिए, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, जो ये बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली बच्चे थे। जब ये बोलना शुरू किया तो जब तब ये विभिन्न चीज को के बारे में पूछते थे, जो यह क्या है, यह क्या है। तो हम लोग भी इसके प्रति काफ़ी उत्साहित थे, जो जरूर यह बालक भविष्य में कुछ कर सकता है, और इसलिए जहाँ तक संभव हो सका इसके लिए सारी व्यवस्था मैंने की। अच्छा, आपने जिस प्रकार से बताया कि कहीं ना कहीं उनको हर चीज़ जानने का जो है इच्छुक थे, और इस प्रकार से आपने बताते गए सही गाइड की वजह से जो है आज इतने बड़े मुकाम हासिल किया है। तो आपने उसको देखते होंगे कितने घंटा पढ़ाई करते थे? देखिए, ये पढ़ाई कम से कम 14 घंटा रोज करते थे। हाँ, ये पढ़ाई के प्रति इतने समर्पित थे जो किसी भी फंक्शन में वो भाग नहीं लेते थे। अपने यहाँ विभिन्न बच्चे पर्व त्योहार मेला इत्यादि में भाग लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा हम माने बोलते थे जो भाई दुर्गा पूजा देख लो, लेकिन वो कहते थे नहीं, हम घरे में मेरी पूजा है और जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। देखिए इस प्रकार से मेहनत होता है, तभी तो कहता है कि बात वहीं आती है दोस्तों कि रक्त हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास जाके समंदर भी आएगा, लेकिन थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मंजिल मिलेगा, मजा भी आएगा। क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा जुनून था, जो समझिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया बहुत सारे ऐसे फंक्शन में भाग लेके वो कहीं ना कहीं पिछड़े रहते, लेकिन इन्होंने उनके जज्बे को सलाम है, क्योंकि इतने चीज़ों त्याग के जो है इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं। बहुत सारे बच्चे को लगता होगा कि हम भी जो है उस प्रकार से इतना अच्छा मार्क्स लाए, उसके लिए आपका क्या गाइड? मैं सबसे पहले बच्चे के अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा, जो आप नियमित रूप से बच्चे का मार्गदर्शन करते रहें। सामान्यतः हम देखते हैं जो अक्सरहा गार्जियन स्कूल कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे आज खासकर सोशल मीडिया के युग में मोबाइल में बहक जाते हैं। तो प्रत्येक पेरेंट्स को हम ये कहना चाहते हैं, जो आप नियमित रूप से अपने बच्चे का मॉनिटरिंग करें, जो हमारा बच्चा यदि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है तो क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है। यदि बच्चे मोबाइल की डिमांड करते हैं तो उसको अपने सामने में मोबाइल देना चाहिए, और 2-3 घंटा जितना देर वो मोबाइल का यूज करता है करने दें, और उसके बाद मोबाइल को ले लेना चाहिए। मेरा ये सलाह रहेगा, छात्र भी जो सुन रहे होंगे उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा, जो कुछ ही वर्षों में यदि हम संघर्ष करेंगे, त्याग करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा भविष्य उज्जवल होगा। चलिए सर, एक सवाल लास्ट तक, जिस प्रकार से बच्चे लोग के होता है कि 1 अटेम्प्ट नहीं निकला, 2 अटेम्प्ट नहीं, बोले अब नहीं हो, हमसे नहीं होने वाला है, उसके लिए आपका क्या रहेगा?
देखिए, सबसे पहले आपको हम इससे पहले भी बोले थे कि रिजल्ट पहले अंतरात्मा में होती हैं। आपको अंदर से ये सोचना होगा कि हमको रिजल्ट करनी है। यदि इस साल देखिए रिजल्ट नहीं होने का कुछ न कुछ सॉलिड वजह होता है। आप इस साल लापरवाही किए, गेम में ध्यान दे दिए, सोशल मीडिया पे व्यस्त हो गए। यदि आप सटीक तरीका से मेहनत करेंगे तो आज की डेट में इतनी रिसोर्सेस हैं कि बच्चे निश्चित रूप से अपने मुकाम हासिल कर लेंगे। उसको धैर्यपूर्वक तैयारी करनी चाहिए, उसको अधिक से अधिक टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, और यदि उसको जहां भी कंफ्यूजन है उसके लिए उसको एनसीईआरटी टेक्स्ट भी पढ़ना चाहिए। सारे समस्या का हल एनसीईआरटी में है। चलिए, आप लोग जो है तथागत अवतार के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उनके समझिए चाचा भी है और शिक्षक के जो गाइड भी किए, उनके पेरेंट्स से भी बातचीत किए हैं। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप समझ सकते हैं एक छोटे से गांव में, अंधरा गांव के, अंधरा ठारी प्रखंड के और मधुबनी जिला के, पूरे बिहार छोड़िए पूरे भारत में नाम रोशन किए हैं ये अपने मिथिलांचल का लड़का। चलिए, इसके लिए एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी आप लोग जो कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।